नमस्कार भारत, जय हिंद साथियों। आज की हमारी कवियत्री हैं, पोइटेस हैं सरोजिनी नायडू। एक ऐसा नाम जो भारत की गुलामी में जिन्होंने जन्म लिया, पर अपनी अंतिम सांस उन्होंने भारत की आज़ादी के रूप में रही। 15 अगस्त 1947 से मृत्यु पर्यंत यानी 49 तक वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही। इसी महान विभूति को हमारा नमन। और आज की इनकी बायोग्राफी और थोड़ा सा वर्क्स के बारे में हम पढ़ेंगे। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की बुलबुल सरोजिनी नायडू। लेट्स स्टार्ट। बोर्न 1879, 1879 में फरवरी यानी आपके 13 फरवरी को 1879 को हुआ हैदराबाद में। हैदराबाद आंध्र प्रदेश, जो आजकल अलग राज्य में है। और ये 13 फरवरी, 13 फरवरी एक ऐसा दिन है जिसको नेशनल विमेंस डे मनाते हैं। ध्यान से नोट, राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया जाता है। और नेशनल विमेंस डे हमारे भारत के लिए 13 इनके जन्मदिन को नेशनल विमेंस डे के रूप में मनाया जाता है। ये एक भारत की आज़ादी में मतलब इन्होंने महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी के लिए संघर्ष किया। और इनका डिमाइस है, ये है 2 मार्च 1949। बात करें इनकी तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय इनको यूपी की गवर्नर बनाया गया। गवर्नर मतलब राज्यपाल। और 2 मार्च 1949 तक वो वहाँ की गवर्नर रही। और 2 मार्च को ये डिमाइस हुई, यानी कुल मिला के पद पर रहते हुए ही इनका देहावसान हुआ। ठीक है। फादर इनके थे डॉक्टर एग्नोर, है ना, अघोरनाथ, है ना, चट्टोपाध्याय। अघोरनाथ चट्टोपाध्याय इनके पिताजी थे। शी पास द मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी एट द अर्ली एज ऑफ 12। 12 साल की उम्र में इन्होंने भाई मेट्रिकुलेशन पास कर लिया। ठीक है। चलिए, ये इनके बात करें तो ये एक पॉलिटिकल भी थी, क्योंकि पॉलिटिकल थी कांग्रेस की। ये कांग्रेस में थी। ये एक्टिविस्ट भी थी, मतलब सक्रियवादी थी। फेमिनिस्ट भी थी, फेमिनिस्ट और कवि। और हम उनको यहाँ पे कवि के रूप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। ये बंगाली हिंदू फैमिली थी। इनका जो जन्म हुआ 1879 को बंगाली हिंदू फैमिली में हुआ। शी वेंट टू इंग्लैंड इन 1895 फॉर हायर स्टडीज। उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड गई। उसके बाद शी रिटर्न टू इंडिया 3 years, मतलब आफ्टरवर्ड्स एंड मेरिड डॉक्टर मेजर एम जी नायडू। एम जी नायडू के साथ इनकी शादी हुई। 3 साल के बाद वो लौटे। सरोजिनी नायडू इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। भारत की बुलबुल रूप के रूप में इनको जाना जाता है। छोटा सा इनका एक जीवन परिचय है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। इन्होंने जो सबसे पहली जो छोटी उम्र में इन्होंने लिखी 1892। अब 1892 में छोटी उम्र का मतलब ये हो रहा है कि जब ये 1879 में इनका जन्म होता है तो 1892 यानी बहुत कम उम्र में, है ना। यहाँ पे कम उम्र मतलब मान लीजिए 13 साल की उम्र में इन्होंने बहुत ही शी रोट ए लॉन्ग नेरेटिव पोएम ऑफ 1300 लाइन्स। 1300 लाइन की लंबी एक वर्णात्मक कविता लिख दी। इमिटेशन ऑफ वाल्टर स्कॉट्स लेडी ऑफ द लेक। ये वाल्टर स्कॉट की एक लेडी ऑफ द लेक थी, है ना। वाल्टर स्कॉट एक कवि है, लेडी ऑफ द लेक, उनकी नकल करके, मतलब उसी प्रकार की नकल करके, और उन्होंने ऐसी कैसी एक कविता अलग से लिख दी। ठीक है। उसके बाद इनकी जो पहली जो वॉल्यूम आई कलेक्टेड पोएम्स की, वो आई है फर्स्ट बुक, इसमें कहते हैं गोल्डन थ्रेशोल्ड। 1905 में आई है, इनकी फर्स्ट बुक है। ठीक है, फर्स्ट बुक इनकी आई है 1905 में। ठीक, आगे चलते हैं अपन। द ब्रोकन विंग्स 1917 में आई। ये लंदन में लिखी थी इन्होंने। जब ये लंदन में थे तो इन्होंने लिखी थी ब्रोकन विंग्स 1917 में। इसमें 61 लिरिक्स थे। कितने लिरिक्स थे? 61 लिरिक्स थे। और ये शॉर्ट पोएम की बहुत सारी कलेक्शन है इसमें, बहुत सारे पोएम है। तो पोएम कितने? 61 है इसमें।
शॉर्ट पोएम्स। अगर इन्हीं शॉर्ट पोएम की बात करें, द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में, ये भी लंदन लिखी थी और ये इसमें है 46 पोएम्स। ठीक है। इट इज़ डेडिकेटेड टू हर पेरेंट्स, ये पेरेंट्स को डेडिकेटेड करी गई थी। पेरेंट्स मतलब इनके माता पिता को डेडिकेट करी गई थी। आगे चलते हैं अपन। द फिदर ऑफ डान, इसमें फिदर ऑफ डान में ये भी इनके कलेक्टेड पोएम्स थी। जितनी भी कलेक्टेड पोएम थी उनका एक संग्रह था, कलेक्टेड पोएम्स। ठीक है। ये 1961 में ये पब्लिश हुआ और इसमें 37 लिरिक थे। कितने थे? 37 लिरिक्स। उसमें से इंक्लूडिंग 37 5 सोनेट्स, यानी 5 सोनेट्स थी इसमें। ठीक है। 37 में से 5 सोनेट थी। द टेम्पल उन्होंने लिखा, है ना। द एंथम ऑफ लव एंड विलेज सॉन्ग ये लिखा। इंडियन वेवर्स, भारतीय जुलाह, ये भी लिखा। बेंगल सेलर, चूड़ी बेचने वाला, वो भी लिखा उन्होंने। अब आते हैं आगे। द स्क्रिप्टेड फ्रूट, ये 1943 में है और ये भी इनके कलेक्टेड पोएम्स का एक कलेक्शन है। द प्लेंक्यूअन बियरर्स, द गिफ्ट ऑफ इंडिया, इनोवेशन टू इंडिया, लॉर्ड बुद्धा सीटेड ऑन ए लोटस, है ना, सॉन्ग ऑफ राधा, फिशरमैन ऑफ कोरोमंडल और अवेक। अवेक इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम में से जानी जाती है, अवेक। अब क्यों जानी जाती है, आपको ये बात बता दें कि इनका जो पूरा मिला 1914, है ना, 1914 में ये फर्स्ट टाइम गांधी जी से मिली। फर्स्ट टाइम गांधी जी से मिली और उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। ठीक है। गांधी जी से मिली और इस प्रकार से वो कांग्रेस में शामिल भी हुई। और 1925 में जब कांग्रेस का अध्ययन हुआ, मतलब ये अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ वो? कानपुर में हुआ और उसमें उनको अध्यक्षता मिली, प्रेसिडेंट का रूप रहा इनका। अध्यक्षता यानी प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने वहां पे लिया। इस प्रकार से वो फ्रीडम जो मूवमेंट है उसमें भी एक्टिव रही। और वहीं पर जब 1925 में जब कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ और उसमें उन्होंने अध्यक्षता करी, तो वहां पर उन्होंने इसी पोएम को क्या किया था? रिसाइट किया था, मतलब कुल मिला के उसका वाचन किया था। ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अपन। इन सेल्यूटेशन टू माई फादर्स स्पिरिट, ये भी है। टू लोटस, टू लोटस एक सोनेट है। और आपको पता है 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई, तो उस मृत्यु के को समर्पित करी थी उन्होंने, डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी आफ्टर हिज डेथ। और लास्ट में टू माई चिल्ड्रन एंड लाइफ, उन्होंने अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए लिखा। ठीक है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें इनके जीवन का एक घटनाक्रम रहा। यूपी की गवर्नर रही, आपको पता है यूपी की गवर्नर कब से रही है? फिर से एक और बार बात करते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा इंडिया कंट्री जो है वो फ्रीडम हुआ, तब उससे लगाकर वो मृत्यु पर्यंत तक, मतलब 2 अगस्त 1949 शायद, है ना, इनका जो मृत्यु भी यही है शायद 2 अगस्त कि मार्च। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, तो आई विल सी। 2 मार्च 1949, है ना, 2 मार्च 1949, ये अगस्त नहीं है, 2 मार्च 1949 को इनकी मृत्यु हुई और वहां तक वो यूपी की गवर्नर रही है ना। ये शुरू में बता भी चुका हूं, पर यहाँ पे अगस्त और मार्च में थोड़ा कंफ्यूजन था, तो मार्च ही है वो पूरा। ठीक है। इस प्रकार से रही और लखनऊ में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। और जब वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, तो उनकी जो अटेंडेंट थी, उन्होंने उनको एक गाना सुनाया, है ना, और उस गाने को सुनते सुनते ही वो वहाँ पर अपना लास्ट जो ब्रीथ है उसको उन्होंने त्याग किया। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास आज का ये पोएम का जो सरोजनी नायडू है, उनकी बायोग्राफी को हमने पढ़ा। ठीक है। अब इसकी जो एक पोएम है ब्रोकन विंग, उसको हम पढ़ेंगे।
अगले अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।